ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर कुंदन कुमार, निर्मल काया फिजियोथेरेपी सेंटर पटना। एक बार फिर से मैं आज आपको फिजियोथेरेपी के कुछ इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे डेल्टॉयड पैल्सी के बारे में। डेल्टॉयड पैल्सी एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर तो नहीं है, मगर इसके कुछ पेशेंट्स हमारे पास आए हैं और आपको मैं बता दूं कि ये डेल्टॉयड पैल्सी एक काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम हो जाता है। डेल्टॉयड मसल जो कि आपको शोल्डर के अपर पोर्शन पे जो यहाँ मसल्स होते हैं और जो कि बाजू को लिफ्टिंग करने में, हमारी बाजू को लिफ्टिंग करने में काफ़ी हेल्प करता है। मगर ये कभी कभी फ्रैक्चर में, कभी ओवर यूज करने से और कभी पोस्ट सर्जरी में जब भी कोई क्लैविकल फ्रैक्चर हो जाता है या अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जाता है या जो हेड ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जाता है, तो जैसे कि सबको पता है कि हमारे बोन के ऊपर मसल्स का भी सपोर्ट होता है। तो जब वो मसल, जब हमारा बोन का फ्रैक्चर हो जाता है तो नेचुरली जब हमारे डॉक्टर सर्जरी कर देते हैं और बोन हमारा ठीक हो जाता है, फ्रैक्चर ठीक हो जाता है, मगर बाद में पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसकी बाजू ऊपर उठ नहीं रही है। जैसा कि मैंने बताया कि सर्जरी और दवाई जो है एक बहुत ही अहम पार्ट है चिकित्सा की, मगर जैसे कि आपको पहले भी बताया कि फिजियोथेरेपी इज नाउ डेज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस केस में डेल्टॉयड पैल्सी में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जब तक कि आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, आपकी बाजू ऊपर उठेगी नहीं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आए जो हमें आके कंप्लेन किए कि सर मेरा बाजू नहीं उठ रहा है। बाद में उसका केस हिस्ट्री हमने स्टडी किया तो मालूम चला उनको सर्जरी हुई थी और फ्रैक्चर हो गया था और उसके कारण ये डेल्टॉयड मसल्स वीक हो गया था। क्योंकि डेल्टॉयड मसल ये है जो आपको बाजू को लिफ्टिंग करने में हेल्प करता है। तो कभी कभी जो होते हैं लोगों के ध्यान वहाँ पे नहीं जाते हैं और मल्टीपल विटामिन एंड एनाल्जेसिस और कई प्रकार के इंजेक्शंस लेते रहते हैं, लेकिन चूंकि थोड़ा अवेयरनेस नहीं होने के कारण वहाँ पे फोकस नहीं हो पाता है और पेशेंट काफ़ी लंबा सफ़र करता है। हमारे पास 2-3 पेशेंट अब भी आ रहे हैं जो कि इसके सफरर हैं, जिसमें कि इसके काउजेज मैंने बताया कि जैसे खास करके ब्रैकियल प्लेक्सस इंजुरी, रोड एक्सीडेंटल, ट्रोमा, और यदि हम स्पोर्ट्स में बात करें तो ओवर यूज ऑफ द मसल भी एक बड़ा कारण बन जाता है। खास करके इसको देखा गया है बॉलर में, जो क्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं, मीडियम पेसर जो बॉलर होते हैं जो बहुत ताकत ला के बॉल को करते हैं, तो वहाँ पे डेल्टॉयड मसल्स ओवर यूज होने के कारण समटाइम ये प्रॉब्लम्स भी आने के चांसेस हो जाते हैं। उसी प्रकार से टेबल टेनिस में, बैडमिंटन में देखा गया है। मतलब ऐसे तमाम स्पोर्ट्स जिसमें कि अपर पार्ट शोल्डर मसल्स, डेल्टॉयड मसल्स का काफ़ी ओवर यूज होता है, रिपीटेड यूज होता है, और किसी भी कारण उनके मसल में उतने इंड्योरेंस, उतने पावर नहीं हो पाते हैं। समटाइम जो प्लेयर होते हैं वो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, मगर अपनी पूरी इंड्योरेंस और पावर ज़रूरत से ज़्यादा लगाते हैं परफॉर्मेंस को देने के लिए, और उसके कारण मसल्स ओवर यूज के कारण ये वीक हो जाता है और समटाइम्स डेल्टॉयड मसल के फाइबर में टीयरिंग आ जाता है। और उसके 2 हेड, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड जो भी होते हैं उसमें टेयर आ जाता है, कभी उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है और अचानक ही पेशेंट कंप्लेन करता है और प्लेयर कंप्लेन करता है सर मेरा हाथ नहीं काम कर रहा है। वो इधर उधर बहुत सारे डॉक्टरों दवाइयों से तो मेडिसिन को लेता है, पेन तो सबसाइड होता है, मगर बाद में उसका हाथ नहीं काम करता है बिकॉज ऑफ द सडन ओवर यूज, इन्फ्लेमेशन, टीयरिंग से, और के कारण ये प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे कंडीशंस में, ऐसे केसेस में आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर संपर्क करें। और यहाँ पे इलेक्ट्रोथेरेपी ट्रीटमेंट खास करके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ में रेसिस्टेड एक्सरसाइजेज, हमें डेल्टॉयड मसल्स की प्रॉपर रेसिस्टेड स्ट्रेंथनिंग देना है ताकि उसके पावर को डेवलप करे। इसमें टाइम काफ़ी लग जाते हैं। जैसे ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी होने के बाद यदि ये डेल्टॉयड मसल पैल्सी हो जाए तो टाइम ज़्यादा ले लेता है। छोटा मोटा माइनर इंजरी हो तो 3 हफ्ते से 4 हफ्ते के में रिकवर पेशेंट हो जाता है और बहुत ही अच्छी रिकवरी होती है। साथ साथ आप मेडिसिन को भी फॉलो कर सकते हैं। एक बड़ा इसका कारण है रॉन्ग इंजेक्शंस। कभी कभी गलत इंजेक्शंस हमारे डेल्टॉयड में लग जाते हैं और रेडियल नर्व पे लग जाते हैं, या डेल्टॉयड मसल वहाँ पंक्चर हो जाते हैं और यहाँ पे फिर से डेल्टॉयड पैल्सी हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि यू बी अवेयर, और ऐसे डेल्टॉयड पैल्सी आपके केस में, आपके आसपास के लोगों में ये दिखाई दे, आपको मिले,
या ऐसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन को आपको ऐसी प्रॉब्लम हो, रेसलिंग, बैडमिंटन्स, मीडियम पेस बॉलिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन्स में भी ऐसे में ओवर यूज और गलत पोस्चर एंड पोजीशन ऑफ द शोल्डर और आर्म का इस्तेमाल करने से भी इसको देखा गया है। और वैसे पेशेंट खास करके जिनके मसल टोन वीक होते हैं वो ज़्यादा इसके सफरर होते हैं। तो आप, ये मेरा मोटिव है बार बार, जैसे मैंने कहा कि फिजियोथेरेपी के इम्पोर्टेंस को, इसके उपचार को आप तक लाना, ताकि आपका टाइम, एनर्जी और मनी वेस्ट ना हो और आप सही जगह पहुंचकर सही पे आप अपना उपचार लेकर के ठीक हो सकते हैं। थैंक यू फॉर दैट। यदि ये हमारे डेल्टोइड पॉलिसी आपको समझ में आया तो इसे लाइक भी करेंगे और इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।